ये क्या जरी, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या खुशियां मनाओ? मेरी बहन को उसूलों और रिवायतों की भेंट चढ़ाया जा रहा है और तुम चाहते हो कि मैं इसकी जिंदा मौत पर आंसू भी ना बहाऊं? कितने संगदिल होते हो तुम मर्द लोग। इन सब बातों का फायदा जरी है? तुम बताओ, तुमने सुना दिया ज़ारा का फैसला अपने बाबा जान को? बता दिया कि वो सूली पर चढ़ने के लिए राजी हो गई है? खुश हो गए वो? जरी, तुम खामखा बाबा जान को इल्जाम दे रही हो। बाबा जान ने पूरी कोशिश की थी, पूरा वक्त दिया था ज़ारा को। अब जबकि तकदीर ज़ारा के साथ नहीं है, तो इसमें बाबा जान का क्या कसूर? उन्हें तो ज़ारा के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता चाहिए था, और फिर अली से अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलता उसे? ये सब बहाने तुम लोगों के। आखिर बाबा जान को ज़ारा की शादी की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? क्या वो 2-3 साल तक ठहर नहीं सकते थे? ठहर सकते थे, बिल्कुल ठहर सकते थे, लेकिन इसके लिए कोई उन्हें आस तो दिलाता, कोई उम्मीद तो बनाता उनकी, कम से कम शिराज के वालिदैन। मत लो उस बेहिस और बेवफा इंसान का नाम मेरे सामने। अगर उसमें जरा से भी हिम्मत होती तो शायद ज़ारा को आज ये दिन दिखना न पड़ते। क्या कुछ नहीं किया ज़ारा ने उसके लिए, और वो बुज़दिल इंसान इतनी दूर जाकर बैठ गया। देखो जरी, तुम इस वक्त गुस्से में हो, शायद मेरी बात समझ न सको। कभी कभी हालात और वाकयात इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि उसे समझौता करना पड़ता है। तो तुम्हारे फाइनल के नोट्स हैं, इनको क्यों पढ़ रही हो? क्योंकि काका मुझे इनकी जरूरत नहीं रही। बच्चे, तुम्हारे तालीम का मामला है, सोच लो। अगर बोलो तो मैं उससे अली से बात करूं, मेरा ख्याल है वो लोग इजाजत दे देंगे। नहीं काका, और वैसे भी एग्जाम्स देके मैं करूंगी क्या? बच्चे देख लो, ये तुम्हारी तालीम का मसला है। ये ना हो कि बाद में तुमको पछताना पड़े। पछतावे जब किसी का मुकद्दर बन जाए तो कब तक तकदीर से लड़ सकता है काका? मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। तुम्हारा मतलब तो मैं समझ रहा हूं चे, लेकिन इंसान वक्त के आगे बेबस हो जाता है। मुझको यकीन है कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे हक में अच्छा होगा। क्या आपको यकीन है काका? हाँ, अली से मिलने और हाशिम से उसका बातें सुनने के बाद मैं उसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ हूं। क्या तुम्हें इस बात पर कोई शक है कि वो तुमको खुश रखेगा? शक नहीं, कोई शक नहीं। तो फिर यकीन क्यों नहीं है मेरे बच्चे? काका, जिंदगी के हाथों इतने धोखे खाए कि यकीन, उम्मीद, भरोसा कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। मैंने तो इन तमाम लफ्जों को हमेशा टूटते ही देखा है। ज़ारा, मेरा बच्चा ऐसा मायूसी का बातें नहीं करते हैं। देखो, इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में होता है, और हमको यकीन है कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे लिए खुशनसीबी के बहुत सारे दरवाजे खोलेगा। मेरा फैसला? हमारे घरों में लड़कियों को अपने फैसले करने की इजाजत होती ही कब है काका? मैंने तो आपके फैसले पे हाँ की है, क्योंकि पापा जाने के बाद मेरे तो सब कुछ आप ही है ना। बच्चे, तुमने हमारा मान रखा, अल्लाह तुम खुश रखे। गॉड ब्लेस यू। यकीन, भरोसा, उम्मीद,
जी बीबी जान, आपने मुझे याद किया। शहजोर, तुम कहाँ थे? हाशिम खान सुबह से 2 मरतबा फोन कर चुका है। उसका काम था तुमसे। अच्छा तो मैं जाता हूँ उसे फोन करने। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी वो दोबारा फोन करेगा। तुम ऐसा करो, बैठक में जाके इंतजार करो। ठीक। और सुनो, असल बात तो मैं बताना ही भूल गई। वो क्या? सुनोगे तो खुशी से उछल जाओगे। अच्छा, हाँ, वो क्या? अली की शादी हो रही है इस्लामाबाद में। शादी? हाँ, आज उसका निकाह है। 2-4 रोज में अपनी दुल्हन को लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। हाशिम इसी सिलसिले में तुमसे बात कर रहा था। वो कहता था यहाँ के इंतजामात तुम संभाल लो। क्या बात है शहजोर, तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? क्यों नहीं, क्यों नहीं बीबी जान। अली की शादी की खुशी मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? अच्छा, ऐसा करो, जाओ बैठक में इंतजार करो फोन का। ठीक है। हाशिम खान, मैं शाहजोर बात कर रहा हूँ। क्या आवाज साफ आ रही है, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ शहजोर, तुमने ठीक सुना है। अपना यार यहाँ शादी कर रहा है और 2 दिन के बाद भाभी को लेके गांव आ रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो अली को इसलिए साथ लेकर गए थे कि... भाई मैं टेलीफोन पे लंबी बात नहीं कर सकता। वो सारा इंतजाम हो चुका है। बस तुम इतना करो कि हमारे आने में एक शानदार इस्तिकबाल का इंतजाम करो। इंतजाम? कैसे करूं मैं इंतजाम, जबकि मैं खुद पूरे इलाके में... हाँ, तुम पूरे इलाके को सजा दो, हवेली को रोशन कर देना, और हाँ, वो आतिशबाजी का भी इंतजाम होना चाहिए। हाँ भाई, बड़ा जबरदस्त इंतजाम होना चाहिए, और इलाके का बच्चा इस प्रोग्राम में आना चाहिए। ओहो, तो अली तुम्हारे पास ही मौजूद है, इसलिए तुम खुलकर बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बात सुन तो सकते हो ना? तुम तो कहते थे कि अली अब... सुना है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। सुना है ना? उन कानों में भी शहनाइयों की आवाज भर दो। बाकी बातें बाद में होगी, मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो हेलो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ? क्या 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 पूछा आपने? अभी तो कुछ नहीं पूछा, अभी तो इजाजत मांगी थी। पूछिए ना आप मुझसे, पूछिए पूछिए प्लीज। आपने किसी को कभी दुल्हन के रूप में नहीं देखा क्या? देखा तो है ज़ारा, लेकिन इतनी खूबसूरत दुल्हन को इतनी करीब से कभी नहीं देखा। आप चाहते हैं कि मैं मगरूर हो जाऊं? बनाने वाले ने इतना हसीन बनाया है कि तुम खुद पर जितना भी गुरूर करो कम है। मैं तो हमेशा से इसी हुस्न के तस्वुर से
अपने ख्यालों की दुनिया सजाए बैठा हूं। तुम नसीबों पर यकीन रखती हो ना? जी हाँ, नसीब पर किसे यकीन नहीं होता। मुझे नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे अपनी चाहत पर यकीन है। तुम अगर मेरे नसीब में नहीं भी होती ना, तब भी मैं अपनी चाहत के जोर पर तुम्हें हासिल कर लेता। इतना भरोसा है आपको अपनी चाहत पर? हाँ, है और था। ये मेरी चाहत ही तो थी जो तुम्हें मीलों दूर से यहां ले आई, मेरे सामने। और मैं ये भी जानता हूं ज़ारा कि अभी तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी चाहत से इन दोनों पर कब्जा कर लूंगा। मैं आपकी चाहत से खौफज़दा नहीं हूं। मैं अपना दिलो दिमाग एक खाली मकान की तरह आपके हवाले कर दूंगी, ताकि आपको कब्जा करने में दुश्वारी ना हो। I'm sorry, मैं तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देना तो भूल ही गया। हाशिम खान, ये बताओ कि ये चक्कर क्या है? जानते हो कि अली की शादी इसकी बेटी से हुई? हाँ, जानता हूँ। किसी हाकिम खान की बेटी से हुई है, जो शायद मर चुका है। हाकिम खान हुक्मदार खानदान का सरबराह है और मेरे बेनोई यूसुफ खान का सगा भाई। ये शादी उसने कराई। मगर क्यों? इस इलाके की सरदारी लेना चाहता है। आया समझ में? लेकिन वो तो इस्लामाबाद में बैठा है। वो वहां बैठकर यहाँ क्या कर सकता है? रस्म के मुताबिक 3 महीने के बाद दुल्हन महके जाती है और महके ले जाने के लिए उसका बाप या भाई चाहिए, जबकि अली के बीवी का न बाप है न भाई। उसे लेने के लिए यूसुफ खान खुद आएगा और फिर वो अपना काम दिखाएगा। जो काम 3 सेकंड में हो सकता है, उसके लिए 3 महीने का इंतजार क्यों किया जाए? इससे हमें क्या फायदा होगा? जरा दिमाग से काम लो शहजोर, दिमाग से। यूसुफ खान के सरदार बनने से हमें फायदा ही फायदा है। जो काम अली ने दोस्त होने के नाते हमारे लिए नहीं किए, वो यूसुफ खान हमारे लिए यूं करेगा, यूं, क्योंकि उसको हम दोनों की मदद चाहिए। तुम
किन कामों का जिक्र कर रहे हो हाशिम खान? इमरोज खान, अगर तुमको जंगलात का ठेका अलाट हो जाए तो जंगलात का ठेका और मेरे नाम? और भी बहुत कुछ हो सकता है। वो तो सिर्फ नाम का सरदार होगा। बाकी तो हम दोनों ने करना है। और फिर इसके लिए 3 महीने कोई ज्यादा नहीं है। बेटी, ये हवेली मेरी महका भी थी और मेरा ससुराल भी बनी। अली के वालिद मेरे चचा ज़ाद थे। हमारे दौर की रवायतें कुछ और थी। मैं तुम्हें कतई पाबंद नहीं करूंगी। अम्मी जान, आप मेरी बुजुर्ग हैं। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ये तुम्हारी शहादतमंदी है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ घूमो फिरो, यहाँ के लोगों को देखो समझो, उनके दुख सुख की साथी बनो। ये लोग बुरे नहीं हैं, बड़े सीधे हैं। दूसरों की बातों में आकर लड़ाई मोल ले लेते हैं। चूंकि अम्मा का मतलब ये है कि यहाँ ये बात फैल चुकी है कि मैं तुम्हें पसंद करने के बाद करीम के कातिल के साथ इंसाफ नहीं कर सका और मैंने तुम्हारे साथ शादी भी कर ली। तुम ही इन लोगों के दिलों से मैल साफ कर सकती हो, इन्हें यह एहसास दिला सकती हो कि मेरा फैसला गलत नहीं था। माशाल्लाह से तालीम याफ्ता हो। यहाँ की जाहिल और कम पढ़ी लिखी लड़कियों को तालीम की अहमियत का एहसास दिलाओ। जी अम्मी जान, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊंगी। बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए होंगी। ये लो चाबी। ये एक आम सी चाबी है, लेकिन सोने से ढाली हुई। इसे इस इलाके की चाबी कहते हैं। ये इलाके के सरदार की बीवी के पास होती है। अम्मी जान, लेकिन आपके होते हुए ये चाबी मैं अपने पास कैसे रख सकती हूँ? बेटी, ये हमारे इस इलाके की रस्म है और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी रस्म पूरी करने के लिए ये चाबी मैं अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन ये चाबी अब अमानत के तौर पर आपके पास रहेगी। और जिस दिन मैं अपने आप को अहल समझूंगी कि ये चाबी मैं रख सकूं अपने पास, उस दिन मैं आपसे वापस मांग लूंगी। अली, मुझे तुम्हारे इंतखाब पर फख्र है। तुमने ना सिर्फ बहू के रूप में मुझे बेटी ला कर दी है, ये वाकई इस इलाके के सरदार की बीवी कहलाने के मुस्तहिक है। खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो।
सोच रही हूँ कि हम शहराज के साथ धोखा करके अच्छा नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? हम उसके कैरियर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं तो इसमें क्या कोई बुराई? फिर भी ये तो सरासर झूठ है ना। अगर तुम इस झूठ को मसलियत का उन्वान दे दो तो इसकी हैसियत बदल जाएगी और इसकी कड़वाहट भी कम हो जाएगी। अगर किसी जरिए से उसे हकीकत का इल्म हो गया तो? देखो भाई, कुदरती आफात का हल तो किसी के पास भी नहीं होता। अलबत्ता इंसान अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ना कोई तदबीरें तो निकालता रहता है। मुझे तो अजरा का खतरा है, कहीं वो शहराज को इत्ला ही न कर दे। डोंट यू वरी, मुझे पूरा यकीन है कि अजरा उसको कोई इत्ला नहीं देगी और वैसे भी वो बिलीव नहीं करेगा। और हाँ, दूसरी बात ये है कि उसके पास उसका ईमेल एड्रेस भी नहीं है। फिर भी मुझे तो डर लग रहा है, अगर शहजाद को खबर होगी ना इस चीज की तो वो इंतहाई कदम उठा लेगा और सारा इल्जाम हम दोनों पे आ जाएगा। सब जानते हैं कि इश्क है दीवानगी का नाम, अब कोई क्या कर सकता है। एक बात पूछूं? तुम बात पूछने के लिए मुझसे इजाजत मांग रही हो? मैंने तो अपना खून भी तुम पर माफ किया हुआ है। और वैसे भी मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कातिल के कदमों पर हमने खंजर रख दिया, खंजर तो क्या, दिल जिगर सीना सर भी हमने रख दिया। अच्छा बक बंद करो और मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा ही मसला हम दोनों के बीच में हो जाता तो? हमारे बीच में? बताऊं? तो फिर ये है कि वो मेरे घर के पास एक मेरी पड़ोसन रहती है ना, उसका नाम है जकिया, जो मुझे खतवत लिखती है बहुत से। हाँ। मैं तो भाई सिंपल एज दैट उससे शादी कर लेता। मैं तुम्हारा और उसका खून पी जाऊंगी। शहज़ोर, कहाँ जा रहे हो तुम? इतने दिनों से हवेली भी नहीं आए, मैंने बुलवाया भी था तुम्हें। बस मैंने सोचा कि तुम्हें अभी फुर्सत ही कहाँ होगी पुराने दोस्तों को मिलने के लिए। अली, कैसी बातें कर रहे हो शहज़ोर? मैं रोज तुम्हारा और हाशिम का इंतजार करता रहता हूँ। कहाँ है वो? वो तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही वापस चला गया। अरे, वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया? शायद वो मेरी तरह अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवा दूं। नहीं अली, अभी नहीं, फिर किसी वक्त। चलो ठीक है, तुम शाम को हवेली आ जाना, एक साथ खाना खा लेंगे। वादा नहीं करता, वक्त मिला तो आ जाऊंगा। जाओ अली, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ तो यूसुफ भाई, क्या सोचा आपने? किस सिलसिले में आशिम खान? सूजी, शक्कर, घी, हांडी, चूल्हा सब कुछ तो तैयार हो चुका है, बस हलवा पकाना और मजे ले लेकर खाना है। खाना है आशिम खान, खाना तो है, लेकिन हलवा पकाने के बाद उसको ठंडा करना भी जरूरी होता है। मुंह जल जाए तो हलवा खाने का मजा नहीं आता। क्या मतलब है आपको यूसुफ भाई? ये 3 महीने काफी नहीं? काफी है आशिम खान, काफी है, बल्कि काफी से बहुत ज्यादा है। मगर अब इसका वास्ते कुछ मजबूत और ठोस प्लानिंग का जरूरत है। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग यूसुफ भाई? तुम क्या चाहते हो आशिम खान? 3 महीने के बाद पहली दफा मैं उस इलाके में मेहमान बनकर जाऊं और पिस्तौल निकाल के इलाके का सरदार को गोली मार दूं?
उधर कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई नहीं पकड़ेगा, सब लोग लिवन्ने हैं, पागल है, कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा। ओह, मेरा मतलब ये नहीं यूसुफ भाई, इन 3 महीनों में हमें सोचना भी है और अमल भी करना है। इसी सोच को तो प्लानिंग का नाम दे रहा हूं आशम खान, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जो काम आदमी खुद नहीं कर सकता उसके लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, और ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि वो दूसरा कौन होगा। उस दूसरे को तलाश करना मुश्किल तरीन काम है। जो रकम के लिए इशारों पर काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। नहीं आशिफ खान, नहीं। ऐसे लोग काम तो कर देता है, लेकिन बाद में ब्लैकमेलर बन के सारा जिंदगी अजाब कर देता है। खुद तो नहीं कर सकते तो फिर किसी प्रोफेशनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर ये काम कैसे होगा और कौन करेगा? कोई अनाड़ी आशिम खान, कोई ऐसा बंदा जिस पर कोई शक भी ना कर सके। आपका मतलब कोई करीबी, घर का बंदा? कौन मिलेगा ऐसा? मिलेगा आशिम खान, जरूर मिलेगा, मगर उसको इस काम के वास्ते मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन वो मजबूरी क्या हो सकती है जिसके खातिर कोई इतना बड़ा काम करेगा? कमजोरी आशिम खान, कमजोरी। किसी का भी कमजोरी अपनी मुट्ठी में बंद कर लोगे तो काम हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। क्या हुआ? क्यों बड़बड़ा रहे हो इतनी देर से? वो लड़की मुसीबत बनती जा रही है हमारे लिए। कौन सी लड़की? वो ज़ारा, जिसका वजीफा पढ़ रहा है तुम्हारा बेटा बैठा। तौबा है, आप तो बस। भाई, जिस लड़की की शादी हो चुकी है वो अब हमारे लिए क्या मुसीबत बनेगी? हर ईमेल, हर टेलीफोन पर आपका बेटा यही कहता है कि अम्मी को राजी कर लें उसके घर जाकर रिश्ता तय करने के लिए। अब मैं उसे क्या समझाऊं, क्या जवाब दूं कि उस लड़की की शादी हो चुकी है? पता नहीं क्या बला बनकर चिमड़ गई है उसके जहन में। अच्छा, फिर आप बताइए, आप क्या जवाब देते हैं उसे? क्या जवाब दे सकता हूं सिवाय हूं हां करके टालने के? लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन किसी ना किसी से उसको ये पता चल ही जाएगा कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। फिर क्या होगा? ऐसी बातें मत कीजिए। वो बावला तो टिकट कटाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलाएगा यहाँ पर, देख लीजिएगा। ओहो भाई, मैं खुद जाकर नहीं उसे बता रहा, लेकिन उसके दोस्त अहबाब, उसके क्लास फेलो, उसको तो मैं पाबंद नहीं कर सकता ना। और हाँ, वो 2-4 रोज पहले एक लड़का शाकिर नामी ऑफिस आया था मुझसे मिलने। वो उसका दोस्त है अकबर का, जिसको हमने फायरिंग के इल्जाम में बंद करवाया हुआ है। लेकिन आपने और गार्ड ने तो इनकार कर दिया था कोर्ट जाकर गवाही देने से पुलिस वालों को। वो उसी अकबर की तरफ से धमकियां देने आया था। वो कह रहा था कि अकबर का कहना है कि चूंकि हमने उसे खामखा एक झूठे मुकदमे में बंद करवाया है, लिहाजा उसकी जमानत का बंदोबस्त भी हम ही करें, वरना तुम आगे खुद समझ जाओ। अरे, तो क्या अब वो हमारी जान का अजाब बन जाएगा कमबख्त? जी हाँ, और वो इंस्पेक्टर, वो भी अकबर का दुश्मन बना हुआ है।
इसीलिए तो उसने ले जाकर उसको जेल में बंद करवा दिया। गाड़ी को धक्का दे। 150 तेरा तनख्वाह मेरे को धक्के देता है। क्या मेरे माथे की धक्के दब लाएगा? तुम क्या तावीज़ देख रही? या मेरा परवरदिगार, मैं किधर जाऊं? मेरे पीछे ये रूह है बदरू, मोटा डीडी मेरा मेरे पीछे। ये देखो शुक्र है तो वही है ना, मेरा जान नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारा बाप क्या गुलमीर मीर खान क्या है, उसका बेटा नहीं? तुम कौन? मैं तेरा बाप। मैं क्या हूं? मेरे को क्या पता मैं कौन? तुम हो कौन? चुप करा। ऐसा खुदा की कसम एक डज मारूंगा तेरे को, नाक मुंह कान तेरा सब बेकार हो जाएगा। वह मैं कौन? मैं वही हूँ तुम्हारा वो मोबिन खान। मैं भी मुंह नून खान, समझा? कौन मैं? बस हूँ मैं तो मोबिन खान है। तुम मेरे को क्यों ढूंढ रहे थे? क्यों तलाश कर रहे थे? मुबीन खान? हाँ। तो तुमने मेरे बाबा का कत्ल किया है ना? हाँ? तेरे बाबा को मैंने कत्ल? तेरे बाबा को? यार देखो ऐसे झूठ ना बोलो। मैं तेरे बाबा को क्या कत्ल करेगा? मुर्दार को अल्लाह उसको जन्नत दे। ये देखो ये मेरा आदमी कैसा सा मासूम, एक खून का खतरा तेरे को मेरे हाथ में नजर आता है? यार मैं कातिल? मैं तो पैसा नहीं सकती। कैसा गरीब मस्कीन बच्चा लोग जो बेचारा फुटपाथ पे पड़े, वो रोटी खाने को नहीं, उनको पैसा देते। उन्होंने उसको गुजारा किया, ऊपर उसको बेच दिया। तुमने दूसरों के कहने पे मेरे बाबा को कत्ल किया, यूसुफ खान के कहने पे। आखिर क्यों? यार मेरे पास छोड़ो, मगर क्यों का बता। मैंने तेरे बाबा को कत्ल नहीं किया, और अगर किया है यूसुफ खान के कहने पे किया है, समझा?